देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारा नॉन पॉलिटिकल एक बॉडी है और पूरे प्रदेश में ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। समय समय पर हम पेंशनर की जो डिमांड्स है और जो भी सरकार होती है उसके सामने हम पहले भी रखते आए हैं और आगे भी रखते आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम 5 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पीटर हॉफ में मिले थे और जिसमें कि हमारे प्रदेश भर के समस्त जो हमारे पेंशनर्स डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स थे और जो दूसरे ऑफिस बेरर्स थे वो 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट के वहाँ प्रेसिडेंट थे। उसमें हमारी जो पेंशनर की मेन डिमांड थी जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने उस टाइम रखी थी कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। जो जेसीसी होती है एक वो पेंशनर के लिए जितनी भी पेंशनर की डिमांड होती है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उसको उनकी डिमांड को रिड्रेसल करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम ये मान दिया था कि मैं जल्दी से जल्दी पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करूंगा। और उसके अलावा जैसे आप भली भांति जानते हैं कि ऑल इंडिया लेवल में पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को होना था और माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी माना था कि हम 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय पेंशनर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाले थे जिसमें कि 5-7 हज़ार से लेकर कोई 8-10 हज़ार पेंशनर उपस्थित होने थे और उसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री होने थे। पर उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री को विदेश जाना पड़ा। उनकी ये विदेश यात्रा थी, शायद यूएई वगैरह वो जो दूसरी अरब कंट्रीज़ में गए थे। इस वजह से हमारा जो 17 दिसंबर को था वो जो हमारा पेंशनर्स का जो हमारा पेंशनर डे होता है वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में मनाया। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग अलग बनाया और शिमला में भी बनाया। शिमला में भी हमारा जो है यहाँ पे सिटी लेवल में बनाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान जी वो उसमें उपस्थित थे और उस वक्त भी हमने बोला था कि पेंशनर की जो डिमांडें है वो माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम रखना चाहते हैं और उनको भी हमने बोला था कि आप भी हमारे जो भी डिमांडें हैं उनके सामने रखें। आज रोना है कि हमेशा 10 साल बाद एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन तो होता ही है। वो तो जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट आती है वो अपने टेन्योर में एक बार तो ज़रूर जेसीसी करती है या 2 बार करती है, पर जो पे स्केल है वो 10 साल के बाद आते हैं। हमारा जो पिछला पे स्केल था 2016 में आया था, उसका अभी तक पेंशनर को ना तो पूरा इसका एरियर मिला है और ना ही इसके जो दूसरे ड्यूज़ है चाहे वो लीव एनकैशमेंट हो, ग्रेजुटी हो, वो नहीं मिला है। पेंशनर की जो कैटेगरीज है आज 3 कैटेगरी में बंट गए हैं। एक पेंशनर वो है जो 2016 से पहले रिटायर हुए हैं और दूसरे पेंशनर वो है 2016 से रिटायर हुए और जनवरी 22 तक रिटायर हुए और तीसरे वो है जो फरवरी 22 से जो अब तक रिटायर होते जा रहे हैं। जो बीच के पेंशनर है हमारे 2016 से लेकर जो 1 जनवरी 22 तक के हैं उनका बहुत बड़ा अमाउंट जो है ग्रेजुटी है। ऑलमोस्ट पहले ग्रेजुटी 10 लाख मिलती थी एक एम्प्लॉयज़ को और वो 20 लाख हो गई है मैक्सिमम, तो वो ग्रेजुटी ड्यू है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट है और जो दूसरे ड्यूज़ थे वो पड़े हुए हैं। पिछली सरकार जो थी हमारी जयराम जी की सरकार, होना तो ये चाहिए था कि जब वो सत्ता में थी तो वो हमारे को दे जाती पूरा जो पैसा, पर उन्होंने हमारी 31 अगस्त 2022 को जयराम जी के साथ जेसीसी की मीटिंग हुई थी। उसमें भी हमारा जो पिछला ये पेंशन और जो उनके ड्यूज़ थे उन्होंने वो घोषणा की थी कि पेंशनर को मैं अभी 20% सिर्फ 20% पेंशन दूंगा और उसमें भी एक राइडर लगाया था कि 50,000 से ज़्यादा ये नहीं मिलेगी। इसके अलावा पिछली सरकार जो थी जयराम की उन्होंने कोई डीए की किश्त हमारे को 22 में पहली बार कोई किश्त नहीं मिली। 2023 में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई, 3% उन्होंने डीए हमारे को दिया था जो कि ड्यू था। उसके अलावा प्रदेश में आपदा आई। आपदा की उस घड़ी में जहां प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने हिमाचल सरकार का जो है बहुत बड़ा जिसमें अपना योगदान दिया, पेंशनर में भी अपना योगदान दिया और हिमाचल के पेंशनर जो कि 2 लाख के करीब है उन्होंने भी पेंशनर दिन में 11 करोड़ 30 लाख रुपया एक दिन की हमारी पेंशन उसमें दी। पर अब आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग भली भांति जानते हैं कि मई में अगले इलेक्शन हो जाने हैं लोकसभा के और फरवरी के एंड में या मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, तो उससे पहले
अगला बजट भी जो बजट सेशन भी आना है वो फरवरी में बजट सेशन भी आना है। तो मेरी अपील रहेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अगला जो बजट आने वाला है जो फरवरी में आप पेश करेंगे उसमें जो पेंशनर के जितने भी ड्यू है इनके लिए बजट में प्रोविज़न रखा जाए और पेंशनर की सारी जो भी ड्यूज़ है वो एक मुश्त वो दिए जाए। और जो पेंशनर एसोसिएशन है आप लोगों के माध्यम से ये पुरजोर मांग करता है कि इस साल तो जो प्रदेश में आपदा आई और कोई दिक्कत आई तो प्रदेश की जो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, पर आने वाला तो अब बजट आने वाला है। जो हमारे जो पेंशनर है आप भली भांति जानते हैं कि इस उम्र में आधे से ज़्यादा पेंशनर जो ऐसे है जो 70-75 साल से ऊपर है उनका क्या पता कब भगवान को प्यारे हो जाए। वैसे भी हर महीने हमारे जो पेंशनर है तकरीबन 500-700 पेंशनर तो हर महीने भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अगर जैसे बोलते हैं आप मरे तो जग प्रलय, अगर उसके बाद ये पेंशनर का जो अपना पैसा है गवर्नमेंट के पास ड्यू है अगर उसके बाद मिलेगा तो उनके किस काम का, वो तो फिर जो भी उनके आगे होंगे लीगल हेयर होंगे और उन्हीं को मिलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि आने वाला जो बजट है उसमें प्रोविज़न किया जाए और पेंशनर का जितना भी ड्यू है उसमें रखा जाए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।